लेट मी आस्क यू समथिंग। अगर आपके घर में कोई पागल इंसान घुस जाए और आपके कान में आके ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, आप जिस भी कमरे में जाएं वो आपके पीछे पीछे आए और कंटिन्यूसली आपके कान में ज़ोर ज़ोर से बोलता रहे, आप उसे चुप कराने की कितनी भी कोशिश करें वो फिर भी आपके कान में ज़ोर ज़ोर से बोलता रहे, आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हमें लगता है जब हम ओवर थिंक करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ कि वो पागल इंसान कोई और नहीं, हमारा खुद का ब्रेन होता है। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो स्टे विद अस, क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट ओवर थिंकिंग एंड कैसे आप उससे डील कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं चर्चिल और ये है द गुड टॉक। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट ओवर थिंकिंग। हम सभी को पता है कि ओवर थिंकिंग, वरी, स्ट्रेस का कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है, पर कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि अगर कोई फ़ायदा नहीं होता है तो फिर भी हम ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं? घबराइए मत अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, क्योंकि आज हम ओवर थिंकिंग पे ही बात करने वाले हैं। हम ओवर थिंकिंग सेम रीज़न से करते हैं जिस रीज़न से एक प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। जब प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा एनर्जी बिल्टअप हो जाती है तो वो सीटी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। सिमिलरली जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी बिल्टअप हो जाती है तो वो थॉट्स के फॉर्म में, मेंटल वॉइसेस के फॉर्म में रिलीज़ होती है। बहुत सारे फ्लरी ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं। हम अलग अलग सिनेरियोज प्ले करते हैं जो कि प्रोबेबली बहुत बुरे होते हैं। अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर हमें प्रेशर कुकर की सीटी बंद करनी होती है तो उसके लिए हमें गैस बंद करना पड़ता है। सिमिलरली अगर हमें ओवर थिंकिंग के लूप्स को बंद करना है, अपने माइंड को शांत करना है, तो हमें अपने माइंड की फियर की सेटिंग को बंद करना बड़ा ज़रूरी है। फियर भले ही रियल हो या इमेजिनरी हो, जब भी हमें लगता है, जब भी हमारे माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है तो वो ओवर थिंकिंग के लूप्स में चले जाता है। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओवर थिंकिंग। एक्चुअली में प्रॉब्लम इज़ कि हम डर रहे हैं, हम अनसर्टेनिटी से डर रहे हैं, किसी सिनेरियो से डर रहे हैं। और अगर हम उस फियर को टैकल कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। सो लेट्स डिस्कस सम प्रैक्टिकल टिप्स जिनको यूज़ करके आप अपने फियर को, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। टिप नंबर 1, जब भी हमें ओवर थिंकिंग की दिक्कत होती है तो हमारा माइंड किसी ना किसी चीज़ से डर रहा होता है। और जब हम फियर में होते हैं तो हमारा माइंड एक्सट्रीम्स में सोचता है। वो सबसे वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स इमेजिन करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि ज़िंदगी में कोई ऑप्शंस है ही नहीं। बट ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। हमारे पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट हमें कॉन्शियसली उनके बारे में समझ नहीं आता है। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक पेन और पेपर लीजिए और आपके पास जो भी ऑप्शंस है वो लिखना चालू कीजिए। वो भले ही कितने ही रिडिकुलस, कितने ही इम्पॉसिबल क्यों ना लगते हों, आप उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका माइंड थोड़ा सा शांत हो गया है। लिखने का एक और फ़ायदा होता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपका माइंड लूप्स में चलना बंद हो जाता है। सो आप एक ही प्रॉब्लम के बारे में, एक ही सिनेरियो के बारे में मल्टीपल टाइम्स नहीं सोचते हैं एंड हैंस ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो जाती है। ऑल्सो जब आप लिखते हैं तो आपकी स्पीड सोचने की थोड़ी कम हो जाती है। हमारा माइंड बहुत ही तेज़ स्पीड में सोच सकता है, बट जब हम उसी चीज़ को लिखने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा स्लो डाउन करता है, क्योंकि लिखने की स्पीड थोड़ी कम होती है। सो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट डाउन योर थाट्स, लिखने की कोशिश कीजिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आप देखेंगे कि आप काफ़ी शांत हो गए हैं। टिप नंबर 2, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश कीजिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। अगेन, ये कहना बहुत सिंपल लगता है, बट अगर हम में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होता तो हम ओवर थिंकिंग कर ही क्यों रहे होते? इस चीज़ से डील करने के लिए मैं आपको 2 सिंपल तरीके दूंगा। पहला, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से काम थे जो आज से आप 6 महीने पहले नहीं कर सकते थे, 1 साल पहले नहीं कर सकते थे, और अब आप वो कर सकते हैं। ये रिलेटेड भी हो सकते हैं, अनरिलेटेड भी हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम से। पर अगर आपने पिछले कुछ 6 महीनों में सीखा है या 1 साल में सीखा है और आप ग्रो कर गए हैं, सो दैट शुड गिव यू सम कॉन्फिडेंस कि आप आगे भी ग्रो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ अ मोर प्रोएक्टिव अप्रोच। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ। तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप पिछले दिन से थोड़ा बेटर बन जाए। ये वर्कआउट हो सकता है, कोई नई स्किल सीखना हो सकता है, कोई लर्निंग हो सकती है। बट जब तक आप ऐसा कर रहे हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर ग्रोथ की फीलिंग आती है और ये ग्रोथ की फीलिंग आपको कॉन्फिडेंस देती है। टिप नंबर 3, अपने बॉडी में फिजिकल मूवमेंट लेके आने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा कि जब फिल्मों में हीरो बहुत प्रॉब्लम से घिरा रहता है तो वो भागना चालू करता है। वो भागता जाता है और घंटों तक भागने के बाद थोड़ी देर रुकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान लेके आता है और फिर उन पे एक्ट करना चालू कर देता है।
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअली में ट्रू है। अगर आपको प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल याद होगा तो आपको पता होगा कि हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी बिल्ड हो जाती है जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है ओवर थिंकिंग के लूप को निकालने के लिए या बंद करने के लिए। रनिंग, डांस, किसी भी तरह का फिजिकल मूवमेंट, जिम, यही काम करती है। जब आप अपनी बॉडी में फिजिकल मूवमेंट लेके आते हैं तो वह एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और आप नोटिस करेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी शांत हो गई है। टिप नंबर 4, किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश कीजिए जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसको आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको क्या डर सता रहा है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बड़ी ज़रूरी है, आप किसी पॉजिटिव पर्सन से बात कर रहे हैं। सो एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम वो पॉजिटिव भी है। अगर आप एक नेगेटिव पर्सन से बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है, वो बढ़ ज़रूर गई है। सो आइडेंटिफाई पीपल आपकी लाइफ में से जो पॉजिटिव भी हैं प्लस जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं एंड उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। एंड ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगता है। आपको लगता है जब मुझे इतनी चिंता सता रही है, मुझे इतना बुरा लग रहा है लाइफ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, मुझे लग रहा है लाइफ की कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मैं आगे जाके क्या करूँगा, तो मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करूँ। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्रैटिट्यूड आपका फोकस चेंज करता है। तो अगर आप एक ऐसे सिनेरियो में जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी होपफुल नहीं लग रहा है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपका फोकस प्रॉब्लम्स से हटके सॉल्यूशंस पे आ जाएगा, आपका फोकस नेगेटिव से हटके पॉजिटिव पे आ जाएगा। एंड यही तो हम करना चाहते हैं। जब हम अपना फोकस चेंज कर देंगे तो हम सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे, हम देख पाएंगे कि हो सकता है कि ये चीज़ अभी बहुत बुरी है पर इन सम वे और सम फॉर्मेट ही हमारी लाइफ में बहुत सर्व करेगी। एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता हूँ जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो आता है वो ये है कि किस तरीके से ये मेरी लाइफ का डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। ये प्रॉब्लम जो आज इतनी बड़ी दिख रही है किस तरह से मेरी लाइफ को पॉजिटिवली शेप करती है, और मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। मोर ऑफन देन नॉट मैंने नोटिस किया है कि सिंपल इस एक क्वेश्चन का आंसर लिखने की वजह से मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। डेफिनेटली इस मूवमेंट का पेन कम नहीं होता है बट अब आप ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं। टिप नंबर 6, जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो प्रोबेबली आपके आसपास की सराउंडिंग्स काफ़ी केओटिक है। हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल फील करता है और इसलिए वो ओवर थिंक करता है। तो आप अपने माइंड को ट्रिक भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग योर माइंड, आप सराउंडिंग सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आसपास डिजिटल क्लटर को कम करने की कोशिश कीजिए या फिजिकल वर्ल्ड में अपनी चीज़ें अरेंज करने की कोशिश कीजिए। अपने बेडरूम को अरेंज कीजिए, अपने ऑफिस एरिया को अरेंज कीजिए, अपनी स्टडी टेबल को अरेंज कीजिए। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपने आसपास ऑर्गेनाइजेशन लेके आते हैं आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। माइंड को थोड़ा इन कंट्रोल फील होता है और वो थोड़ी देर तक के लिए सोचना कम कर देता है। इन अ रिलेटेड नोट, अगर आप ओवर थिंकिंग से सफ़र करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपको फियर ऑफ जजमेंट भी लगता है। आपको लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप उससे सफ़र करते हैं तो आप हमारा वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन फियर ऑफ जजमेंट बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। एंड बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, I want to leave you with a very positive quote from Mark Twain. Dance like no one is watching. Sing like no one is listening. Love like you have never been hurt. Live like there's heaven on earth. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट चर्चिल एंड ये है द गुड टॉक। हम मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ न्यू टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। सी यू।